डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर tgtmaths मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेटेड टीचर मैथ के लिए वीडियो नंबर 33। हाँ, क्वेश्चन है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 4 + 9 डॉट n स्क्वायर इनटू n की पावर -3। ये क्वेश्चन हो जाएगा लिम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लिम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यानी कि r की पावर r का स्क्वायर अपॉन n क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं लिम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन r इक्वल टू 1 to r इक्वल टू n समीशन r इक्वल टू 1 to r इक्वल टू n 1/n इंटू r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन r इक्वल टू 1 to r इक्वल टू n 1/n इंटू r बाई n का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 to 1 r बाई n इक्वल टू x यानी x स्क्वायर डी एक्स क्यू बाई 3। इंटीग्रेशन के बाद आएगा 0 to 1। लिमिट ड्रा करेंगे 1/3 इंटू 1 - 0 इक्वल टू आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1/n n प्लस r अपॉन n माइनस r की पावर 1/2 एंड योर लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में हम लेंगे लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आर्बिट्रम बना हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी r इक्वल टू n तक था। 1/n फंक्शन में है ये, यहाँ पे केवल लेना n कॉमन ले लेंगे, यानी कि n की पावर 1/2 कॉमन निकल आएगा ऊपर से 1 प्लस का r बाई n, और नीचे से भी n कॉमन लिया, n की पावर 1/2 यानी 1 माइनस r की r बाई n, इसकी पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to r इक्वल टू n 1/n इंटू 1 प्लस r बाई n अपॉन 1 माइनस r बाई n की पावर 1/2। देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 r बाई n ट्रीट किया जाता है x में, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x की पावर 1/2 dx, यानी कि 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। इसका इंटीग्रेट करके लिमिट ड्रा कर दी जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। 0 to 1 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर देते हैं 1 प्लस x से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये हो जाएगा 0 to 1 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x dx। नेक्स्ट लाइन बना 0 to 1 1 प्लस x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x 0 to 1 प्लस 0 to 1 x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। 1 माइनस x स्क्वायर को टीलेट कर लेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1। पहला वाला जो फंक्शन है इसमें लिमिट ड्रा कर देते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0 प्लस ये था 0 to 1 x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। 1 माइनस x स्क्वायर को टीलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx इक्वल टू माइनस का 1/2 dt। लिमिट चेंज करेंगे x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 π/2 साइन 0 0 होता है, प्लस लिमिट 1 to 0 हो गया, x dx हो जाएगा माइनस का 1/2 dt अपॉन अंडर रूट t, यानी कि π/2 माइनस 1/2 वहाँ निकालेंगे 1 to 0 एंड t की पावर माइनस 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे t की पावर माइनस 1/2 dt।
यह हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 5/2 माइनस का 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 1 to 0। यहाँ हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल कटा पाई/2 माइनस टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 ये होगा पाई/2 माइनस 0 माइनस 1 की पावर 1/2 यानी कि पाई/2 प्लस 1 इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n अपॉन n प्लस r ब्रैकेट में r to n प्लस r। ये होगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n अपॉन यहाँ से n कॉमन निकालेंगे 1 प्लस r बाई n हो जाएगा अंडर रूट r और यहाँ से n कॉमन निकालेंगे हो जाएगा 2 प्लस r बाई n से n कैंसिल हो जाएगा। यह आपका सिम लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n r इक्वल टू 1 बाई n। इसको कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है n का। 1 बाई n को बचा के रखते हैं, जैसा पॉसिबल होगा देखते हैं। 1 प्लस r बाई n इंटू ये बाहर निकालेगा रूट r हो जाएगा, यह रूट n हो जाएगा एंड अंडर रूट 2 प्लस r बाई n। अच्छा इससे कैंसिल होगा तो रूट n हो जाएगा। लिम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 बाई n एंड ये हो गया रूट n अपॉन 1 प्लस r बाई n एंड रूट r और 2 प्लस r बाई n। इसको नीचे ले आएंगे रूट r बाई n हो जाएगा। r बाई n को ट्रीट किया जाता है फंक्शन ऑफ यानी कि फंक्शन के टर्म में r बाई n इक्वल टू x लिखा जाता है। यहाँ होगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 बाई n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का r बाई n एंड अंडर रूट r बाई n अंडर रूट 2 प्लस r बाई n इक्वल टू x लिया जाएगा एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 1 बाई n होना चाहिए, r बाई n x लिया जाएगा 1 प्लस का x एंड रूट x एंड अंडर रूट 2 प्लस x। ये हमारा फंक्शन बन जा रहा है। r बाई n इक्वल टू x था और थोड़ा सा टिपिकल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रूट इसको अंदर एंड dx हो जाएगा 1 प्लस x और ये इसमें पहुंचता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। यहाँ पे शायद सेक का फंक्शन बन जाए 1 प्लस का x एंड रूट इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 2x प्लस 1 माइनस 1। ये बन जाएगा हमारा 0 to 1 एंड 0 to 1 प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ में 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। 1 प्लस एक्स को टी लेट करेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी देन dx इक्वल टू हो जाएगा dt। let 1 plus x equal to t dx equal to dt changing the limit x equal to 0 पर t equal to 1 हो जाएगा, x equal to 1 पे t equal to होगा 2 तो लिमिट हो गया 1 to 2 1 अपॉन t अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 एंड dt। ये हो जाएगा सेक का फंक्शन बना है सेक इनवर्स x यानी सेक इनवर्स t होगा सेक इनवर्स t इंटीग्रेशन 1 to 2 सेक इनवर्स 2 माइनस का सेक इनवर्स 1 सेक कोस का अपोजिट होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/1 1 ही होगा। कोस में जो 1/2 वैल्यूज़ होता है कोस अगर वैल्यू लेते हैं इस तरह से 1/2 इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। कोस 1/2 होता है कोस 60 के बराबर कोस थीटा। कोस 60 होगा π/3 थीटा इक्वल टू π/3 यानी कि ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 60 यानी π/3 और कोस में 1 कोस 0 इक्वल टू 1 होता है। कोस इनवर्स 1 इक्वल टू अगर थीटा मानते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1 यानी कोस 0 की वैल्यू हुआ करता है कोस 0 इक्वल टू 1 देन
ये हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा इसका π/3। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n, ब्रैकेट में √n अपॉन √r एंड 3 √r प्लस 4 √n का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में है। इसको सोल्व करना होगा डेफिनेट इक्वेशन की प्रॉपर्टीज से। यहाँ पे 1/n फंक्शन में होना चाहिए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n, 1/n यहाँ होना चाहिए। देखते हैं √n चल रहा है, √r चल रहा है, नीचे वाला जो टर्म्स है यहाँ से n को हम निकालेंगे तब r/n बनेगा, तो यानी कि √n बाहर निकालते हैं, √n का स्क्वायर बाहर जाएगा, 3 √r/√n हो जाएगा प्लस का 4 होल ऑफ स्क्वायर। √n का स्क्वायर जो है, √n का स्क्वायर हो जाएगा, √n का स्क्वायर यानी n हो जाएगा, इस n को नीचे ले आते हैं, √r/n इंटू n हो जाएगा एंड 3 √r/n प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। r/n को x स्ट्रेट करेंगे, यह r/n इक्वल टू x होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन √x एंड 3 √x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर एंड dx। जीरो टू 1 अपॉन 3 √x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू √x एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं और 3 √x प्लस 4 को डिलीट कर लेंगे, और डिफरेंशिएशन करने पर होगा 3 √x का होगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस 0 एंड dx इक्वल टू dt। ये होगा 3/2 x की पावर -1/2 dx इक्वल टू dt। ये बन जाएगा यहाँ पे 3/2 √x dx इक्वल टू dt, 1/√x dx इक्वल टू 2/3 dt। लिमिट चेंज कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर तो t इक्वल टू होगा 4 एंड x इक्वल टू 1 पर 3 प्लस 4 इक्वल टू t, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 7। i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 7, जितना जो पोर्शन है ये हो जाएगा 2/3 dt अपॉन ये होगा t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके जो वैल्यूज आएगा वो सोल्व होके आ जाएगा। तो i इक्वल टू हुआ 2/3 बाहर निकाला, 4 to 7 t की पावर -2 dt, यहाँ होगा 2/3 t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट 4 to 7 2/3 t की पावर -1/-1 लिमिट 4 to 7, यहाँ होगा माइनस का 2/3 एंड 1/t की 4 to 7 माइनस का 2/3 एंड 1/7 माइनस का 1/4। देन नेक्स्ट लाइन हो गया माइनस का 2/3, 28 एलसीएम आया, 4 माइनस का 7 होगा माइनस का 2/3 इंटू -3/28, 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस प्लस 2/28 1/14 इसका 1/14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।